आपसे जैसा हमने वादा किया था कि क्रिप्टो टैक्सेशन के ऊपर हम एक बहुत ही एक एग्जॉस्टिव सीरीज लेके आएंगे। तो आज हम ये वीडियो जो है आपके जितने भी सवालों का जवाब है, बहुत ही स्पेशल गेस्ट है हमारे साथ, जो कि जिनका नाम है अनुष भसीन, और ये क्रिप्टो टैक्स के कंसल्टेंट है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है बाय प्रोफेशन। इंडिया के क्रिप्टो फोरम्स में, बड़ी बड़ी फोरम्स में ये बोल चुके हैं और अपनी एक्सपर्टीज बता चुके हैं। क्रिप्टो टैक्स के बारे में बहुत वोकल है, बहुत सारी फोरम्स में बोलते हैं। और मुझे लगता है कि गिने चुने लोगों में से आज देश में जो जिनको क्रिप्टो टैक्स पे बहुत ज्यादा नॉलेज है, इनफैक्ट इनकी क्लाइंट्स में इंटरनेशनल क्लाइंट्स भी हैं। तो मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा आप लोगों का, मैं अनुष भसीन जी को इनवाइट करूंगा और वो मैं चाहूंगा कि वो अपने बारे में कुछ बताएं, और ताकि हम उसके बाद हम उनसे क्रिप्टो टैक्स के ऊपर क्वेश्चन पूछ सके। तो वेलकम अनुष। हाय काशिफ, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। एंड बिफोर हम शुरू करें टैक्स की बातें, मैं बस बोलना चाहूंगा कि ये जो आपने इनिशिएटिव लिया हुआ है, जिसमें आप पूरी की पूरी इंडियन क्रिप्टो कम्युनिटी को एजुकेट कर रहे हो, चाहे हिंदी में या इंग्लिश में, और आप जिस तरीके की रीच आपने ऑर्गेनिकली फॉर्म किया है, आई थिंक इट इज इनक्रेडिबल एंड यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। सो इट्स लवली टू बी हियर एंड आपसे बात करके बहुत खुशी हो रही है। तो अनुष, क्वेश्चंस का दौर, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो इसलिए क्वेश्चंस का दौर शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इनकम एंड व्हाट इनकम इज टैक्सेबल? ओके, वेरी गुड क्वेश्चन काशिफ। जो इनकम टैक्स लॉ है बहुत ही सिंपल है, क्योंकि आप समझते हो कि हर बंदा कोई ना कोई अलग तरीके की एक्टिविटी कर रहा है। कोई सैलरी प्रोफेशन है, कोई बिजनेस करता है, किसी की कोई कंपनी है जिसमें कोई बहुत ही यूनिक ट्रांजैक्शन हो रही है। तो इनकम टैक्स लॉ हर अलग अलग ट्रांजैक्शन को अलग अलग नहीं बोल सकता है, ये ऐसे टैक्स होगी, ये ऐसे टैक्स होगी, और ये थर्ड ट्रांजैक्शन ऐसे टैक्स होगी। बहुत ही सिंपल लॉ है। उन्होंने बोला है आपको कोई भी मुनाफा, एनी प्रॉफिट और गेन फ्रॉम एनी सोर्स, आपको कहीं से भी कोई मुनाफा हुआ है, वो इनकम टैक्सेबल है, अनलेस इनकम टैक्स लॉ में कुछ इन्होंने ऐसी चीजें दी हुई हैं जो स्पेसिफिकली एग्जेम्प्ट है, मतलब उन पे टैक्स नहीं लगेगा। वो एक छोटी सी लिस्ट है, उस लिस्ट को आप कभी भी कोई भी एनीबॉडी हु वांट्स वो लिंक कर सकता है या एक्ट में देख सकते हैं। उस लिस्ट में आपकी वैसी इनकम्स आती है, जैसे अगर आप किसान हो, एग्रीकल्चरल इनकम, या आप फॉरेन डिप्लोमेट हो, उन कुछ स्पेसिफिक केसेस है जो इनकम एग्जेम्प्ट है। अगर आप उन केस में नहीं फॉलो करते तो आपकी इनकम टैक्सेबल है। इट्स एज सिंपल एज दैट। ओके, तो सो बेसिकली कोई भी इनकम, चाहे वो जो जो कुछ इनकम की डेफिनेशन भी है कि या जैसे इलीगल इनकम है, क्या वो भी टैक्सेबल होती है? हाँ, वेरी गुड, मैं एक्चुअली इसी पे आ रहा था। तो जो इनकम की डेफिनेशन है उसमें कहता है एनी प्रॉफिट और गेन फ्रॉम एनी सोर्स। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और इनकम टैक्स लॉ का काम नहीं है कि वो देखें कि आपकी इनकम लीगल है या इलीगल है। उनका काम है आपकी कोई भी इनकम है उस पर वो टैक्स चार्ज करेंगे। ऐसा क्यों? इसका बहुत बेसिक फंड, वो कहते हैं कि हम सिर्फ लीगल इनकम पे टैक्स चार्ज करेंगे। उसका मतलब वो आपको इनडायरेक्टली इंसेंटिवाइज कर रहे हैं कि इलीगल काम करोगे तो उस पर कोई टैक्स नहीं है। जो बेचारा सैलरीड एम्प्लॉय भी है वो भी सोचेगा कि मैं हफ्ते में 40 घंटे काम करके लीगल इनकम कमा के टैक्स पे करता हूँ, वर्सेस कोई इलीगल काम कर रहा है उस पर टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा, तो इंसेंटिवाइज होके शिफ्ट हो सकता है। दैट इज व्हाई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है हम नहीं देखेंगे व्हाट इज लीगल, व्हाट इज इलीगल। एवरी इनकम यू हैव अर्न्ड इनसाइड इंडिया एंड आउटसाइड इंडिया बोथ आर टैक्सेबल। ओके, अच्छा अनुष, दूसरा क्वेश्चन है कि क्या होता है अगर मेरी इनकम हुई और मैंने टैक्स जमा नहीं कराया, तो इसकी इसकी पेनल्टीज क्या है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है अगर मैं टैक्स जमा नहीं करा रहा हूँ इनकम पे? तो वंस, अब जैसे हमने क्लियर कर लिया कि हर इनकम टैक्सेबल है इनकम टैक्स लॉ के अंडर, अनलेस स्पेसिफिकली एग्जाम्प्ट हो। तो हमें ये देखना है कि अगर हमें कोई इनकम मिली है और हमने उसको रिपोर्ट नहीं किया अपने इनकम टैक्स रिटर्न में और उस पर टैक्स नहीं जमा किया, तो वो हमारी इनकम क्या रह जाती है? दैट इनकम इज कॉल्ड अनअकाउंटेड वेल्थ और इलेजिटिमेट वेल्थ, और यू कैन आल्सो कॉल इट किसी भी इनकम पे अगर आप टैक्स नहीं पे करते या वो अनअकाउंटेड रह जाती है, उसको आप कहोगे ब्लैक मनी। हमें पता है कि गवर्नमेंट काफी स्ट्रिक्ट है, काफी इनके लॉज आए हुए हैं अगेंस्ट ब्लैक मनी। तो
ऐसा एक मिसकंसेप्शन है कि सिर्फ इलीगल इनकम पे टैक्स नहीं पे किया तो वो ब्लैक मनी है। ऐसा नहीं है, अगर आपने इलीगल इनकम पे भी टैक्स नहीं पे किया हुआ तो भी वो ब्लैक मनी है। तो दैट इज वन, कि अगर आप इनकम पे टैक्स नहीं पे करते तो उसको आप बुलाओगे क्या। सेकंड, क्या कॉन्सिक्वेंस है। बहुत सिंपल बात है, अगर मान लो मेरा कोई प्रॉफिट हुआ है 100 रुपए का और मैंने 50 रुपए रिपोर्ट करा और 50 रुपए पे टैक्स पे किया, मतलब मैंने पूरी नहीं रिपोर्ट की, थोड़ी बहुत रिपोर्ट की। दूसरा केस है कि मैंने बिल्कुल भी रिपोर्ट नहीं की और ऑब्वियसली कोई टैक्स नहीं पे किया। अगर आप कम रिपोर्ट करते हो तो आपको 50% पेनल्टी है, अगर आप बिल्कुल भी नहीं रिपोर्ट करते तो आपको 200% पेनल्टी है। ओके, तो जैसे कि काफी सारे लोगों का मानना है कि कोई रेगुलेशन तो है नहीं, कोई कानून भी नहीं है, तो मैं टैक्स क्यों जमा कराऊं, क्या जरूरत है मुझे टैक्स जमा कराने की। और बहुत सारे लोगों का मानना है कि कई लोग तो ये भी कहते हैं कि इसके ऊपर हम डिस्कशन ही क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब सरकार ने कोई लॉ ही नहीं बनाया, कोई रेगुलेशन ही नहीं है, तो मुझे क्यों फोर्स किया जा रहा है कि मैं टैक्स जमा कराऊं। तो इसमें कहां तक सच्चाई है कि क्या किसी को टैक्स जमा कराने की जरूरत नहीं है अगर कानून नहीं है तो। काशिफ, ये बात मैंने आपके एक्चुअली पिछले क्वेश्चन में आंसर कर दी थी कि इनकम टैक्स लॉ और लीगैलिटी ऑफ इनकम से कोई रिलेशन नहीं है। वो देखते ही नहीं है कि ये इनकम रेगुलेटेड है या इनकम अनरेगुलेटेड है। मैं मानता हूं कि हमारे जो क्रिप्टो कम्युनिटी के मेंबर्स हैं उनको प्रॉब्लम हो रही है, आरबीआई की जो प्रोहिबिशन आई हुई है फ्रॉम बैंकिंग सर्विसेज टू एक्सचेंजेस, उसका मतलब ये नहीं है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको इनकम टैक्स नहीं चार्ज करेगा। दे आर टू सेपरेट बॉडीज, दे वर्क सेपरेटली, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो काम है वो जरूर करेगा। सेकंड, ये बात कि क्योंकि क्रिप्टो रेगुलेटेड नहीं है इसलिए इस पर टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। अगर आप किसी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट या वकील के साथ बैठे हैं और अगर वो इनकम टैक्स लॉ पढ़े, ऐसा कोई भी प्रोविजन या सेक्शन नहीं है जो आपको बोलेगा कि अगर इनकम रेगुलेटेड नहीं है तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा, या कि क्रिप्टो इस इनकम टैक्स लॉ में फॉल नहीं करता। इनकम टैक्स लॉ बहुत ही सिंपल लॉ है, वो अलग अलग इनकम्स को नहीं देखता, वो कहता है एनी इनकम। एनी इनकम मतलब आपकी क्रिप्टो इनकम भी शामिल है उसमें। ओके, तो इनकम बेसिकली यहाँ पे क्या उसी को इनकम कहेंगे कि जब मैंने क्रिप्टो में डीलिंग करी, ट्रेडिंग करी, और उसके बाद मैंने उसको कैश आउट कर लिया और उस पे जो मेरे को प्रॉफिट हुआ तो उस पे टैक्स जमा कराऊंगा, या क्रिप्टो टू क्रिप्टो जो ट्रेडिंग होती है उस पे भी टैक्स का कोई आपका, उसके ऊपर आपका क्या कहना है, क्या उस पे भी टैक्स लगता है क्रिप्टो टू क्रिप्टो में। ये आपने जो ट्विटर पे पोल रन किया था उस पे आई थिंक सबसे ज्यादा जो हॉटली डिबेटेड इशू था यही था कि क्रिप्टो टू क्रिप्टो पे टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा। आई थिंक सबको ये समझ है बेसिक कि आपने अगर 100 रुपए का क्रिप्टो लिया, आपने 150 रुपए में बेच दिया, आपको कैश या पैसा बैंक में आ गया तो 50 रुपए का आपके इनकम पे टैक्स लगता है। बट क्रिप्टो टू क्रिप्टो का क्या केस है, बहुत सिंपल है। जब आप एक ट्रांजैक्शन करते हो, एक ट्रांजैक्शन के दो हिस्से होते हैं, एक होता है परचेज, एक होता है सेल। आपने 100 पे खरीदा और 150 पे बेचा, परचेज हुई, सेल खत्म हुआ, तो आपकी एक ट्रांजैक्शन हो गई कंप्लीट। इनकम टैक्स क्या कहता है कि आपकी परचेज हुई और फिर आपका हुआ ट्रांसफर, सेल नहीं कहता, वो कहता है ट्रांसफर। अब ट्रांसफर के दो पहलू हैं, सेल और एक्सचेंज। तो मतलब इनकम टैक्स लॉ ये कह रहा है अगर आपने परचेज करके सेल किया तो भी आपका इनकम टैक्स कंप्लीट होगा, अगर आपने परचेज करके ट्रांसफर किया या एक्सचेंज किया तो भी आपका टैक्स कंप्लीट होगा। तो जो ये परचेज और एक्सचेंज वाला पहलू है, इससे आपको क्रिप्टो टू क्रिप्टो ट्रेड पे भी टैक्स लगेगा। बहुत क्लियरली लिखा हुआ है इनकम टैक्स लॉ में। अगर किसी को इस बारे में और डिटेल एग्जांपल या कुछ चाहिए तो हम कोई लिंक या अलग से वीडियो जिसमें एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेन कर सकते हैं कि क्रिप्टो टू क्रिप्टो किस केस में कैसे टैक्स कंप्यूट होगा। ये तो आपने आज एक नया एक डायमेंशन दे दिया टैक्सेशन को। अभी तक लोग ये सोच ही नहीं रहे थे कि क्रिप्टो टू क्रिप्टो भी टैक्सेबल होता है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप इसको ये कहना चाहते हैं कि जैसे कि एक नॉर्मल कमोडिटी ट्रेडिंग होती है जिसमें सपोज मैं सिल्वर में ट्रेड कर रहा हूँ, राइट, और मैंने सिल्वर को नहीं किया, मैं सिल्वर की मैंने इतनी अर्निंग कर ली कि मैंने गोल्ड खरीद लिया, फिर मैंने गोल्ड की ट्रेडिंग करनी शुरू कर दी और मैं कैश आउट नहीं कर रहा हूं, और सिल्वर और गोल्ड की ट्रेडिंग करते करते मैंने फरारी ले ली, राइट, मैंने बिल्डिंग्स खरीद ली, मैंने फ्लैट्स खरीद लिए। तो इसका मतलब मेरी तो इनकम बढ़ती जा रही है लेकिन मैं कैश आउट नहीं कर रहा हूं, तो वो उस पर टैक्स जमा नहीं कर रहा हूं। क्या क्या ये वही बात होगी? हाँ जी, एब्सोल्युटली। अगर आप
अगर आप सिल्वर और गोल्ड की ही ट्रेडिंग कर रहे हो जिसमें आपके कैश या बैंक बैलेंसेस को कोई फर्क नहीं पड़ा है, आप मान के चलो आपने 100 रुपए से शुरू किया सिल्वर की ट्रेडिंग, आपने ट्रेडिंग कर करके आप इतने एक्सपर्ट ट्रेडर थे कि आपने 1.5-2 करोड़ रुपए का गोल्ड जमा कर लिया या सिल्वर जमा कर लिया सिर्फ इंटर कमोडिटी एक्सचेंज करके, और फिर आपने जाके उस उतने गोल्ड से प्रॉपर्टी खरीदी 2 करोड़ रुपए की, तो इनकम टैक्स बेवकूफ तो नहीं है, उनको पता है कि आपने कहीं ना कहीं से तो कुछ किया है, इसीलिए उन्होंने अपने लॉ में लिखा है कि सेल होगा तो भी टैक्स लगेगा, अगर एक्सचेंज होगा तो भी टैक्स लगेगा। तो ये तो वही बात हो गई कि वो ऑल्ट कॉइन्स या आईसीओस के अंदर मैंने इन्वेस्ट किया और बीटीसी को मैंने आईसीओ में इन्वेस्ट किया, आईसीओ 10x बढ़ गया, 10x बढ़ने से मेरा जो एक बीटीसी था वो 10 बीटीसी हो गए। मैं ये सोच के खुश बैठा हुआ हूँ कि ये तो मैंने कैश आउट ही नहीं किया, तो मैंने तो इस पर टैक्स जमा कराना ही नहीं है। बट ऐसा नहीं है, क्योंकि मेरा इनकम बढ़ी है, क्रिप्टो टू क्रिप्टो में मेरी जो बीटीसी है वो बढ़ा है, तो वो टैक्सेबल है। हाँ जी बिल्कुल, आपने जब भी कोई एक एसेट खरीदा, अब उस एक एसेट को या तो आपने बेचा या किसी और एसेट के साथ एक्सचेंज कर लिया, जैसे आप बोल रहे हो कि आपने बीटीसी खरीद के आईसीओ में मान लो टोकन ए में एक्सचेंज कर दिया, तो जो बीटीसी की वैल्यू एट द टाइम ऑफ परचेज थी वर्सेस जो बीटीसी की वैल्यू एट द टाइम ऑफ एक्सचेंज थी, उसके डिफरेंशियल पे आपको टैक्स प्रॉफिट और लॉस कंप्यूट करना पड़ेगा, अगर प्रॉफिट बनता है तो उस पर टैक्स पे करना पड़ेगा, ये बहुत ही क्लियरली मेंशन्ड है इनकम टैक्स। तो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही आपने एक नया डायमेंशन दे दिया। मुझे लगता है कि इस पे हमें आज बहुत सारे कमेंट्स आने वाले हैं इस YouTube पे खासकर, और आप बहुत बिजी रहने वाले हो, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि अभी तक लोग जो रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे थे वो रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे थे कैश आउट का, राइट? हाँ जी, हाँ जी। जब आप एक्सचेंजेस पे भी आप जाते हो तो वहाँ होता जरूर है, लेकिन क्रिप्टो टू क्रिप्टो का रिकॉर्ड भी होता है, लेकिन लोग जनरली जो रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं अपने एंड पे वो कैश आउट का मेंटेन करते हैं कि यार मुझे इस पे टैक्स जमा करना है। आज आपने एक नया डायमेंशन देके लोगों को सोचने में मजबूर कर दिया कि मैं पिछले 3 साल का अपना क्रिप्टो टू क्रिप्टो का रिकॉर्ड भी देखूं, और कहीं ना कहीं एक्सचेंजेस जो है वो बिल्कुल हेल्पलेस है। आप उनसे पुराने डेटा मांग लो, किसी का कोई डाउनलोड नहीं कर सकते, डायरेक्टली जाके आपको सपोर्ट पे जाके उनसे मांगना पड़ता है डेटा। तो आई थिंक कहीं ना कहीं ये चैलेंजेस है, आज से पहले ये मुद्दा किसी ने उठाया ही नहीं, दैट्स व्हाई आई थिंक इट वाज सो गुड कि आपने वो गूगल फॉर्म अपलोड किया और आपने एक बेसिक क्वेश्चन डाला बाहर के व्हाट इनकम इज टैक्सेबल, व्हाट इज नॉट टैक्सेबल, उसके बेसिस पे काफी इंसाइट्स मिली हैं कि क्या मैं बोल रहा हूँ क्या हमारे ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स के रिक्वायरमेंट्स हैं, व्हाट आर द थिंग्स, एंड दिस हैज बीन प्रोबेबली वन ऑफ द बिगेस्ट क्वेश्चंस जो आपके गूगल फॉर्म पे भी आया है, वो कैसे टैक्स किया जाए। इस सीरीज का जो पहली सीरीज का लास्ट क्वेश्चन हम पूछेंगे कि आर क्रिप्टो होल्डिंग्स टैक्सेबल? जो मैंने सिर्फ होल्डिंग्स कर रखी है, मैं सिर्फ होल्ड करके बैठा हूं, क्या वो भी टैक्सेबल है? मैं ट्रेडिंग नहीं कर रहा हूं, मैंने बीटीसी खरीदा, मैंने अपने वॉलेट पे रखा हुआ है और मैं बस वॉलेट पे लेके बैठ गया हूं और मैं उसकी ट्रेडिंग भी नहीं कर रहा हूं, मैं उसको कैश आउट कर रहा हूं, क्या वो भी टैक्सेबल है? नहीं, मतलब जैसे मैंने आपको समझाया कि ट्रांजैक्शन के 2 पहलू होते हैं, परचेस और ट्रांसफर। अभी आपने पहला पहलू कंप्लीट किया है जो है परचेस, अभी आपने ट्रांसफर तो किया नहीं है। जब तक आपका ट्रांसफर का पहलू खत्म नहीं होता तब तक आपको उस पर कोई इनकम या लॉस नहीं कंप्यूट करना, कोई टैक्स नहीं पे करना। जब भी आप उसको सेल करते हो या एक्सचेंज करते हो तभी उस टाइम पे आपको लॉस कंप्यूट करना पड़ेगा। वाह, सो थैंक यू वेरी मच अनुज। मेरे ख्याल से सीरीज 1 का ये लास्ट क्वेश्चन था। ऐसे व्यूअर्स हम आपको बताना चाहते हैं, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस क्रिप्टो टैक्सेशन के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि हम अगले सीरीज में कवर करेंगे। अगला जो हमारा जो सीरीज आएगी उसमें हम कवर करेंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि ऐसे हमारे पास करीब 250 से 300 क्वेश्चंस आए हैं फॉर्म के थ्रू, जिनको हमने फिल्टर डाउन किया है और उनको कॉमन क्वेश्चंस को में से हमने जो उनको हटा के जो एक्सक्लूसिव क्वेश्चंस है हमने उनको पिक किया है। आगे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस का आंसर जो है वो अनुज जी देंगे। आपको कोई भी क्रिप्टो के ऊपर टैक्सेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, या आपको टैक्स जमा कराना है और आपको समझ नहीं आ रहा है किसके पास जाऊं, तो आज पहली बार आपको एक सोल्यूशन दिया जा रहा है क्रिप्टो कानून के थ्रू। तो आप tax@cryptoqanun.com जो नीचे लिखा हुआ है हमारा ये एड्रेस, आप इसके ऊपर ईमेल कर सकते हैं। आपके टैक्स की जो भी क्वेरी है उसका सोल्यूशन दिया जाएगा। अगर आप रिटर्न जमा कराना चाहते हैं टैक्स की, क्योंकि 31 मार्च आ गई है और अब आपको टैक्स भी अगले 2-3 महीने में आपको जमा करना है,
तो आपके टैक्स की कोई भी क्वेरी है या कोई कंफ्यूजन है या कोई रिटर्न आपको जमा करनी है क्रिप्टो टैक्स की, तो आप tax@cryptoqanun.com पे हमें मेल कर सकते हैं और अपनी पूरी, हम वहां से हमारी जो टीम है, हमारे जो एक्सपर्ट है क्रिप्टो टैक्स के, वो आपके साथ ही विल गेट इन टच विद यू एंड आपकी जो क्वेरी है उसका सोल्यूशन दिया जाएगा। इसी थॉट के साथ अनुष, थैंक यू वेरी मच, और आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई सीरीज के साथ। तब तक व्यूअर्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये इनिशिएटिव कैसा लगा क्रिप्टो कानून का, प्लीज हमें जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, नॉलेज को, इतनी इंपॉर्टेंट नॉलेज को जो मिली है उसे शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, और अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा और बेल बटन जरूर दबाइएगा। और तब तक के लिए बने रहें और देखते रहें क्रिप्टो कानून। थैंक यू वेरी मच अनुष। Thank you, Kashif. Pleasure.